अपने जीवन की आहुति लगा के, अपने जान माल की आहुति लगा के, अपने परिवार की आहुति लगा के हमारे बहुजन समाज को जिंदगी दी है। तो ये देश और ये समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा, बर्दाश्त लायक शब्द भी नहीं हो। संविधान से माफी मांगे भारत के अंदर। फिर राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है जय भीम के नारे लगा। राजनीति है, सब राजनीति है। बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति, उनके लिए राजनीति है, लेकिन हमारे लिए बाबा साहब एक विचार है। बाबा साहब हमारे लिए एक, हमारे विचारों में हम उनके विचारों से चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए राजनीति नहीं है, हमारे लिए बाबा साहब के मान सम्मान के प्रतीक है। जिनको इस संविधान से इंसाफ मिल रहा है, जो संविधान से देश चलाने की बात होना चाहिए, ये उनका अपमान कर रहे हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। सैयद अफजल वल्द हुसैन शाह, मैं मुस्लिम समाज का प्रमुख हूँ। जितने भी ओबीसी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी है, इनके साथ में इंसाफ होगा देश के अंदर में, जब आप दिल से मोहब्बत कर रहे हो और दिल से सलाम और जय भीम कर रहे हो और नमस्कार कर रहे हो, ये समझ में आएगा। खाली दिखावे के लिए कर रहे। लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। एक बार एक बैनर देखिए, यहाँ पर जाहिर निषेध किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, और इसके केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री है अमित शाह, है ना, मुर्दाबाद के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों से लेने की हम कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, पूरे देश के अंदर अमित शाह को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो विरोध जारी है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विरोध इसलिए जारी है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, और हजारों लाखों करोड़ों लोग दुनिया में उनके विचारों पे आज जी रहे हैं और अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। और उन्होंने इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी, हर समाज वर्ग के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति लगा के, अपने जान माल की आहुति लगा के, अपने परिवार की आहुति लगा के हमारे बहुजन समाज को जिंदगी दी है, मान सम्मान दिए, संविधान दिए, हर चीज से इस देश के लोगों को उन्होंने, देश को, प्रगति को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसे महापुरुष और ऐसे महान व्यक्ति का अगर कोई साधारण सा मंत्री उनका सदन के अंदर अपमान करता है तो ये देश और ये समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा, बर्दाश्त लायक शब्द भी नहीं हो, यानी बर्दाश्त करने लायक चीज भी नहीं है। तो इसलिए हम अपने समाज की तरफ से जिसने भी ये गुस्ताखी की है उससे एक निवेदन है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर से माफी मांगे, संविधान से माफी मांगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी के जरिए अब इस पूरे के पूरे मामले को जिस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, ये भी बात कही जा रही है। नहीं, सामने है, जग जाहिर है, वीडियो सामने, कोई तोड़ कौन मरोड़ रहा है वो मालूम नहीं, लेकिन जो बोला गया सदन का वीडियो है। कहीं बाहर उन्होंने कोई सभा में या कहीं पब्लिक में कोई बोला गया ऐसा नहीं है, वो सदन का वीडियो है, तो सदन के अंदर बोला गया है ना, तो सदन का वीडियो कैसा कोई तोड़ मटोड़ करेगा? गलत बात है। आज उन्होंने अपनी गलती मानना चाहिए और देश से माफी मांगना चाहिए, सिंपल सा है। लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे? नहीं, मांगना चाहिए। लगता है क्या? उनको मांगना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन कोई है ही नहीं। माफी मांगना है या इस्तीफा दो, ऑप्शन मामला हमारे को ऑप्शन देना ही नहीं है ना। लगता है क्या? ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहब का अपमान मुझे भारत के संविधान का अपमान है। और बीजेपी के जरिए जो संविधान के उसको इम्प्लीमेंट लाने की बात करें, क्या लगता है कि देश में लंबे समय से जो कांग्रेस ने राज किया, क्या इन्होंने भारत के संविधान को जो बाबा साहब ने लिखा इसको इम्प्लीमेंट किया है? नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। आज भारत के अंदर फिर राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है जय भीम के नारे लगा। राजनीति है, सब राजनीति है। बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति, उनके लिए राजनीति है, लेकिन हमारे लिए बाबा साहब एक विचार है। बाबा साहब हमारे लिए एक, हमारे विचारों में हम उनके विचारों से चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए राजनीति नहीं है, हमारे लिए बाबा साहब के मान सम्मान के प्रतीक है। उनके कांग्रेस जो बाबा साहब का सम्मान करने की जो बात कह रही है, ये राजनीति करने के लिए कह रहे हैं साहब? कह रहे हैं राजनीति है और क्या है। बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस ने भी कब करी इस देश के अंदर? पहले राजनीति है। आज वो खुलेआम कर रहे हैं, इन्होंने पीठ पीछे करे, फर्क इतना ही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो डंके के चोट पे जो हम सदन में बोल रहा है, वो व्यक्ति सदन से और देश से और बाबा साहब से माफी मांगना चाहिए। बाबा साहब के पास बैठ के उनसे माफी मांगना चाहिए, और बाबा साहब का मान सम्मान से कोई समझौता होगा नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे। इसलिए हमारा उनसे निवेदन
और रिक्वेस्ट विक्वेस्ट वाला शब्द ने हम वापरेंगे नहीं, हम सीधा बोलेंगे कि उन्होंने माफी मांगना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देना चाहिए। क्या नाम है सर? क्योंकि जो संविधान बाबा साहब ने बनाया वो संविधान से देश चल रहा है, उस संविधान की तुम कसम खा रहे हो और उस संविधान को बनाने वाले का तुम अगर सदन में अपमान कर रहे हो तो ये तो संविधान का अपमान है ना। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति ने माफी मांगना चाहिए, हमारा ऐसा, जी क्या नाम है सर? और उसका निषेध करना। मेरा नाम मोहसिन है। सर और आपसे भी बात करेंगे। राहुल गांधी लगातार पूरे मामले को लेकर संसद में जय भीम के नारे लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ अब प्रधानमंत्री मोदी भी जो भारत के संविधान को सरमाथे से लगाते हैं और उनके ही पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री, वो अपमान कर देते बाबा साहब। क्या है, दिखावे के लिए नतमस्तक होना अलग बात है और दिल से करना अलग बात है। तो ये जो लोग दिखावे के लिए नतमस्तक हो रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा, दिल से करो वो अलग बात है। तो दिल से जब कोई भी सरकार में पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो लोग सत्ता पे है, वो दिल से जब उनका होगा जब अम्बेडकरवादियों को इंसाफ मिलेगा और जितने भी ओबीसी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी है, इनके साथ में इंसाफ होगा देश के अंदर में। जब आप दिल से मोहब्बत कर रहे हो और दिल से सलाम और जय भीम कर रहे हो और नमस्कार कर रहे हो, ये समझ में आएगा। खाली दिखावे के लिए कर रहे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता पे, और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता पे है, जब से सिर्फ उन्होंने लड़ाने का काम किया है, वो कोई भी मिलाने का काम नहीं किया है। भाई से भाई को जुदा करने का काम किया है, मिलाने का नहीं काम किया है उन्होंने। इसलिए अमित शाह ने जो काम किया है सही में महापुरुषों के योग्य है। बाबा साहब अम्बेडकर वो महापुरुषों के योग्य होने के कारण वैसे व्यक्ति को उसका अपमान करना, यानी संविधान का अपमान करना, और जितने अम्बेडकरवादी इस देश के अंदर में है, माइनॉरिटी है, जिनको इस संविधान से इंसाफ मिल रहा है, जो संविधान से देश चलाने की बात होना चाहिए, ये उनका अपमान कर रहे हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। सैयद अफजल वल्द हुसैन शाह, मैं मुस्लिम समाज का प्रमुख हूँ। आपसे एक सवाल है कि लंबे समय से बीजेपी तो अभी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, क्या सही मायने में कांग्रेस भी जब सरकार में थी, क्या इन्होंने बाबा साहब को मान सम्मान दिया, ऐसा आपको लगता है? क्यों नहीं दिया? दिया है। जब तो देश में ये अराजकता नहीं हुई ना जो आज हो रही है। ये 10 साल के अंदर में जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो मंदिर मस्जिद और ये सारी चीजें हो रही है, ये 2014 के पहले बताओ मेरे को कहाँ हुई थी? कई मामले अगर आए भी थे तो विलंबित थे, पेंडिंग थे, लेकिन इन्होंने वो जानबूझ के उसको उकसाया और आज भी वही काम कर रहे हो। बराबर है कि नहीं? ये काम किया उन्होंने और वो लोगों ने तो बाकायदा दबाने का काम किया, और अगर कोई बात बढ़ रही है तो उसको निपटाने का काम किया है इसके पहले की सरकार ने। लेकिन 2014 से जब से ये सरकार आई है, ये और उकसा रही है। उकसा रही कि नहीं उकसा रही है? आपके भी माध्यम से, आप भी पत्रकार हो, आपके माध्यम से भी आप समझ लो कि उकसाने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है ना। चलिए और बात करेंगे।